आप सीधे सीधे गूगल पर जाना, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू सर्च सीबीएसई। आपको सीधी सीधी मैं बात बता देती हूँ कि 12th क्लास में क्या होता है ना कि हर आपको मार्क्स और एग्जाम को एस करने के पर्सपेक्टिव से बताऊँ ना, फिर आपके प्रैक्टिकल को लेकर के 30 नंबर है। प्रैक्टिकल को लेकर के 30 नंबर किस तरीके से बनेंगे और उस वाइवा के साथ में हमारे साथ यही हुआ था, बट हमारे एग्जामिनर ने कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखी थी हमारी। स्वागत है आपका डिकोडेड में। और यहाँ पर साइकोलॉजी से रिलेटेड लर्निंग्स कभी नहीं रुकती, चाहे वो कॉलेज लेवल की हो, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हो, और या तो स्कूल लेवल की हो। तो अभी मैं आपको क्लास 12 साइकोलॉजी का अपडेटेड सिलेबस शेयर करूँगी और आपको समझाऊँगी सिलेबस को कैसे ब्रेक डाउन करना है और कैसे आप सिलेबस को एनालाइज करोगे। मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ अभी मेरा खुद के चैनल का इंटरफेस जो कि है डिकोडेड, जहाँ पर आप ये देख रहे हो। तो प्लीज़ जाकर तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको दिख रहा होगा साइकोलॉजी से रिलेटेड लर्निंग यहाँ कभी नहीं रुकती। कॉलेज लेवल से लेकर के बेसिक अंडरस्टैंडिंग और उसके साथ साथ स्कूल लेवल को भी ध्यान रखते हुए हर एक वीडियोज़ यहाँ पर बनाई जाती हैं और प्लेलिस्ट तक अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे आपको ले चलती हूँ आपके क्लास 12 के साइकोलॉजी के सिलेबस को समझने की तरफ। आप सीधे सीधे गूगल पर जाना, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू सर्च सीबीएसई की वेबसाइट पर जाना है आपको। सीबीएसई की वेबसाइट आप क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर अकेडमिक वेबसाइट पर जाना। अब अकेडमिक वेबसाइट पर इतना बड़ा इंटरफेस है, तो आपको यहाँ जाना है करिकुलम पर। करिकुलम पर 2026-27 यानी अभी वाला सेशन पे आपको जाना है। यहाँ पर आपको दिखेगा सेकेंडरी करिकुलम जो कि है 11th और 12th, उसी को आपको क्लिक करना है। और आपको ना सारे साथ में ही मिलेंगे 11 यानी कि 11th क्लास और 12th क्लास का सिलेबस एक ही पीडीएफ में या एक ही कॉम्बिनेशन में आपको दिखेगा। तो यहाँ पर हम अभी क्लिक करने जा रहे हैं अकेडमिक इलेक्टिव्स पर। अब यहाँ पर हम आते हैं, एकदम नीचे है यहाँ पर साइकोलॉजी, मोबाइल में खोलना आराम से खुल जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक्चुअली यहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए खोला रखा था। यहाँ पर कहाँ गया, मैंने, हाँ यस ये है। तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए साइकोलॉजी का सिलेबस खोल रखा है। तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पर 11th और 12th दोनों का साथ में, बट अभी हम 12th का ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम आ जाते हैं 12th क्लास के सिलेबस पर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आपको सीधी सीधी मैं बात बता देती हूँ कि 12th क्लास में क्या होता है ना कि 100 मार्क्स तो आपके होते हैं, 100 मार्क्स तो हर सब्जेक्ट में होते हैं, लेकिन 100 में से आपको जैसे बेसिक जो आप अगर आर्ट्स लिए हो तब आपको साइकोलॉजी मिला है, या फिर अब दूसरे स्ट्रीम से भी हो, अगर साइंस से हो तो आपको साइकोलॉजी मिला है। कॉमर्स वालों को तो यूजुअली नहीं मिलता। जो भी है, किसी भी सब्जेक्ट में आप 80 नंबर का पेपर देते हो और 20 नंबर के आपके इंटरनल रहते हैं, ये यूजुअल रहता है। लेकिन साइकोलॉजी में क्या है ना, 30 नंबर के आपके इंटरनल रहते हैं और 70 नंबर का आपका रहता है थ्योरी। तो इसमें ये वेटेज थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसी को ध्यान रखते हुए मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ यहाँ पर, और वो ये है कि यहाँ पर आपको थ्योरी आपकी जो है 70 नंबर की रहेगी। 70 नंबर का थ्योरी रहेगा आपका, जब मैंने बता दिया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपके 1 से लेकर के 7 चैप्टर्स है, आपको 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब आपको उसमें दिख रहा होगा कि हर चैप्टर का वेटेज या उसमें मार्क्स कितने हैं। ये बेसिक सी चीज़ है, आपको पता है क्या करना है। आप जैसे ही अपना किताब खोलोगे, जैसे मैं आपको PDF दिखाती हूँ यहाँ पर, आप अपना PDF यहाँ पर ओपन करोगे तो उसमें क्या रहेगा कि आप जैसे ही अपनी किताब खोलोगे, यहाँ पर आपका जो ये सिलेबस वाला सेक्शन रहता है ना, यहाँ पर आता ही आप डायरेक्ट मार्क कर लेना कि आपका कौन कौन सा जो है कि चैप्टर आपका आ रहा है इस बार। अगर आपने एकदम ही लेटेस्ट किताब खरीदी है ना, तो आपको मार्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ उतने ही चैप्टर्स हैं। लेकिन अगर आपकी पुरानी बुक होगी, क्योंकि ये तो यूजुअल सी बात है कि मार्केट में एकदम एग्जैक्ट इसी साल की पब्लिश किताबें तुरंत नहीं मिलती हैं, तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल भी जो भी किताब मिल रही है एग्जैक्ट 2026 पब्लिश नहीं, पर इससे 1 साल 2 साल पुरानी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। उसमें बस आप चैप्टर्स मार्क कर लेना, कुछ इस तरीके से पेंसिल से छोटा छोटा सा टिक लगा लेना कि हाँ ये चैप्टर्स आपके आ रहे हैं, क्योंकि आगे 2-3 चैप्टर्स एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जब अब मेन चीज़ पर आते हैं कि यहाँ पर आपको ये सारे चैप्टर्स कवर करने हैं। अब आपने ये चीज़ें 10th में भी समझी होंगी, 12th में भी समझी है कि सीबीएसई में जो अभी आपका चैप्टर्स रहते हैं, सब में इक्वल मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहते हैं कि हर एक चैप्टर के 10-10 नंबर आपको मिले, ऐसा नहीं रहता है। हर चैप्टर के नंबर जो मार्क्स रहता है वो अलग रहता है। जैसे मैं आपको यहाँ बताऊँ, आपके सब्जेक्ट में साइकोलॉजी में आपको मिलने वाला है वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में, पूरे के पूरे 13 नंबर का चैप्टर है, यानी इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। उसमें सेल्फ एंड पर्सनैलिटी का वेटेज उसी तरीके से ज़्यादा है। और उसके बाद हम देखें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो मैं आपको एक चीज़ सीधे सीधे बता दूं कि ये जो आपके 3 चैप्टर्स हैं ना, इनका वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो इनको आप एक स्टार बना लेना अपनी किताब पर, या फिर आप अपने चैप्टर्स के आगे ये स्टार बना लेना। और क्या करना, आप जैसे आपका ये चैप्टर है, जैसे आपने किताब खोली थी तो यहाँ पर लिख लेना कि ये 13 है, ये 13 मार्क्स का वेटेज है इसका। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का 12 है, और यहाँ इसका भी लिख लेना, इसका भी लिख लेना। ऐसे करते करते आप लिख लेना। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप कोई फ़ोटोकॉपी निकल आओ या फिर आप किसी शीट पे अलग से सिलेबस लिखने बैठो, ये सब
टाइम वेस्ट चीज़ें हैं, ठीक है। जो भी आपको यूट्यूब पे ये चीज़ें बता रहे हैं वो बकवास कर रहे हैं, सीधी बात। तो आप बस अपनी किताब में मार्क कर लेना, और कुछ इस तरीके से मार्क करना कि आप साथ में लिख भी लेना कि इधर इधर सामने सामने कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है। उसके बाद मैं आपको एक सीधी सीधी बात बताती हूँ। आपको कुछ वीडियोस में आपको दिखा होगा कि साइकोलॉजी में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ये हैं और ये हैं। मैं आपको एक सीधी बात बताती हूँ कि क्लास 12th में मैं नॉलेज के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो बेशक ये तीनों जो चैप्टर्स हैं ना, इसमें इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ाते हैं, इसमें पर्सनालिटी और थ्योरीज, साइकोडायनामिक एंड ऑल, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तीनों नॉलेज के पर्सपेक्टिव से, ज्ञान के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मार्क्स में भी आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये तो बिल्कुल सीधी सीधी बात है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप किसी कारण से एग्ज़ाम आपका पास आ रहा है और आपने एक चैप्टर मान लो इन तीनों में से नहीं कवर कर रखा, या फिर आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं आपको मार्क्स और एग्ज़ाम को एस करने के पर्सपेक्टिव से बताऊँ ना, आप ज्ञान छोड़ो, अभी साइकोलॉजी पढ़ना वाला बात थोड़ी छोड़ो, क्योंकि एग्ज़ाम अगर आपका कुछ ही दिन या कुछ एक महीने बाद है ना, तो आपको मैं एक चीज़ सीधी सीधी सजेस्ट करूँगी कि ये जो छोटे छोटे मार्क्स वाले चैप्टर्स हैं ना, जैसे ये सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस, इसमें सिलेबस के नाम पर सिर्फ़ और सिर्फ मैं दिखाऊँ आपको क्या है यहाँ पर, सिर्फ़ और सिर्फ आपको सिलेबस के नाम पर इतने ही टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ने हैं। लाइक इतना ही आपको है, आपको पढ़ने के नाम पर ये है आपके टॉपिक्स, और ये ना महा ईजी है। तो इसको लेकर के आप चलोगे और इसी की तरह से एक और कोई चैप्टर बेसिक सा कवर कर लोगे ना, तो वो भी इसके बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक सीधी सी बात बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको पढ़ने तो सारे ही हैं। 60 चैप्टर कवर करना एक साल के अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप 2 महीने भी लगातार समझदारी के साथ एक दिन में 2 घंटा या 1.5 घंटा भी दोगे, उसमें भी आपके 7 चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। लाइक लिटरली सिर्फ 2 महीने में समझदारी से और समय से पढ़ने से आपके कंप्लीट हो सकते हैं। लेकिन किसी कारण से अगर नहीं हो पाए तो मैं उसके लिए बता रही हूँ कि छोटे मार्क्स वालों को भी, छोटे मार्क्स वाले जो भी चैप्टर्स उनको इग्नोर मत करो। छोटे मार्क्स वाले 2 कवर कर लोगे तो वो भी बड़े मार्क्स वाले एक चैप्टर के बराबर ही होंगे, ठीक है। मैं आपको ये एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ। बाकी एक मैं सीधी बात और बताऊँ कि ये जो चैप्टर्स हैं ना, अगर आप आगे साइकोलॉजी लेते हो तो ये आपके बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं। पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये तीनों ज़रूरी हैं, लेकिन अगर आपको पेपर आते आते कुछ थोड़ी देर हो गई, किसी कारण से आप पूरा नहीं कवर कर पाए इन तीनों को, तो ठीक है, आप इन छोटे छोटे चैप्टर्स को ही कवर कर लोगे तो आपका मार्क्स बन जाएगा, ठीक है। तो मैं एक यही बात आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। और उसमें आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये जो भी आपके चैप्टर्स हैं उनको आपने देखा, अपनी किताब में टिक कर लिया, वहाँ टिक कर लिया और मार्क्स भी लिख लिया चैप्टर के सामने। आपकी किताब में पेंसिल से लिखना, ठीक है, किताब में कभी पेन इस्तेमाल नहीं करते। आपको कॉन्टेंट कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखेगा। तो अब आपको इसे कैसे मार्क करना है, जैसे आप चैप्टर 1 खोलो, मेरे साथ ही अपना किताब लेकर के ही बैठे हो, मुझे उम्मीद है बैठे होगे, नहीं होगे तो इट्स ऑल राइट, ले आओ किताब। और यहाँ पर आप इस तरीके से मार्क करो कि जैसे यहाँ पर जो भी दिया है ना, जैसे इंट्रोडक्शन है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ये 10 टॉपिक्स यहाँ पर है। यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में 10 टॉपिक्स हैं, उन 10 को आप यहाँ जा कर के जैसे अपनी किताब खोल के ऐसे 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 टिक कर लो, या फिर एक स्टार बना लो, या फिर एक डॉट बना लो, कुछ भी कर लो, बट टिक कर लो। जैसे ही आप एक बार बैठ के सिलेबस को ऐसे ऐसे टिक कर लोगे हर चैप्टर में, मेरे साथ बैठ करके अभी, उसके बाद जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी कि ठीक है, मुझे इतना ही शुरू करना है और यहाँ से शुरू करना है। उसमें भी मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, जैसे आप सिलेबस टिक करोगे तो कुछ जो टॉपिक्स हैं, जो सब टॉपिक्स हैं, जैसे ये वाला है, यहाँ पर 5th टॉपिक है साइकोमेट्रिक थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। तो आप यहाँ आओगे अपने चैप्टर में तो आपको दिखेगा साइकोमेट्रिक थ्योरी करके, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है। तो आप अब यहाँ पर सर्च करने लग जाओगे आगे, वहाँ पर आपको ऐसा लिखा हुआ दिखेगा। तो मैं बस ये कह रही हूँ कि आप कंफ्यूज मत होना, ये सारी थ्योरीज वही हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई कर रही हूँ। आपको दिखेगा कुछ तो लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, मैं कहूँगी सब लिखा है, ठीक है। तो ये पूरा ही आपको करना है, आपको कुछ यहाँ पर छोड़ना नहीं है। आपको लगेगा ये तो लिखा नहीं है, सब लिखा है, सब कवर करना है, ऑलराइट। तो आपको ऐसा भी नहीं ज़रूरत है कि आप अलग से यहाँ पर लिख दो कि ऐसे ऐसे करके आप अलग से यहाँ पर प्लस करके लिख दो कि ये थ्योरीज भी हैं, नहीं। ऑल्दो अगर आप चाहो और आपको लगे कि यहाँ पर कुछ थ्योरीज लिखी हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग और कुछ डायरेक्टली तो मेंशन नहीं है, तो आप अपनी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, जैसे यहाँ पर साइकोमेट्रिक थ्योरी है तो आप लिख सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है कि आप लिख नहीं सकते। तो आप प्लस करके से लिख लेना, साइकोमेट्रिक थ्योरीज भी हैं, ये भी हैं, ऑल्दो दी हुई है, बट अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आप हर टॉपिक को समझ लेना, समझना नहीं है कुछ इसमें, बस आपको मार्क करना है। जैसे सेकंड में ये है, ये वाले टॉपिक्स हैं,
तो मैं बस ये कह रही हूँ टॉपिक्स को देखना और अपनी किताब में टिक कर लेना। और उसी तरीके से जैसे यहाँ तक तो आपको ठीक है, जैसे 6th चैप्टर तक आपको ऑल दो सारे टॉपिक्स यहाँ पर दिखेंगे, आपको कुछ बहुत ज़्यादा कट नहीं करना पड़ेगा। हर चैप्टर के जो ये कंटेंट वाला एरिया होता है वहाँ जाकर हर एक कुछ ऐसे आपको कट वट करना पड़े, इतना करना नहीं पड़ेगा क्योंकि सारे के सारे ऑलमोस्ट इंक्लूडेड ही हैं। लेकिन जो ये लास्ट चैप्टर है उसमें आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप अपनी किताब लोगे उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये शुरू के जो 4 रहेंगे वही पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ PDF में तो वो 4 ही दिखेंगे, लेकिन आपकी किताब में थोड़े एक्स्ट्रा दिख जाएंगे आपको। बट उस एक्स्ट्रा से ऐसा कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर आपको 4 से यहाँ पर 4 दिख रहे हैं तो यहाँ 2-3 और होंगे तो उन्हें काट देना, बस इतना ही है। अब इसके बाद मैं आपको सबसे ज़रूरी चीज़ बताती हूँ, ये सब टॉपिक्स आप बस टिक कर लेना, एनालाइज कर लेना। फिर आपके प्रैक्टिकल को लेकर के 30 नंबर है। प्रैक्टिकल को लेकर के 30 नंबर किस तरीके से बनेंगे कि पहला आपको कराया जाएगा केस प्रोफाइल करने के साथ में टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि आप 5 साइकोलॉजिकल टेस्ट करोगे। वो अलग अलग चीज़ें होंगी, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, ये सब चीज़ों को असेस करने वाली, वो आपकी टीचर्स आपको करवा ही रही होंगी। उसके साथ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें एक्सटर्नल आते हैं, बाहर से एग्जामिनर आते हैं, यानी कि उसमें आपको करना रहता है या तो वो आपका साथ में वाइवा लेते हैं, वाइवा के साथ में आपको लिखना वाला प्रैक्टिकल, 2 प्रैक्टिकल आपको या 2 जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं 5 में से आपको 5 तैयार करके आने हैं, उसमें से 2 आपको उस वक्त लिखना होता है, करना होता है। अब यहाँ पर मैं आपको सीधी बात बता देती हूँ, ये सब हो गया जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो आपको करना है एकेडमिक ब्ला ब्ला ब्ला। इन रियलिटी आपके पूरे के पूरे 30 नंबर एक एक्सटर्नल एग्जामिनर के ही हाथ में रहते हैं। वो आपके हाथ में डायरेक्टली नहीं रहते, ना ही आपके टीचर के हाथ में डायरेक्टली रहते हैं। स्कूल वाले इसीलिए जैसे एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं, थोड़ा बीच में ब्रेक देते हैं, थोड़ा लंच वगैरह करवाते हैं थोड़ा। उसके साथ में स्टूडेंट्स को क्या कहा जाता है कि आप अपने केस प्रोफाइल को अच्छे से डेकोरेट करो, बहुत सुंदर सा डेकोरेट करके आप अपनी केस प्रोफाइल बनाओ, एकदम डेकोरेशन के साथ क्रिएटिविटी डाल दो उसमें अपनी पूरी। हमारे साथ यही हुआ था, बट हमारे एग्जामिनर ने कोई क्रिएटिविटी नहीं देखी थी हमारी, ऐसे पलटा वल्टा देखा और रख दिया और साइन कर दिया उस पर। और उसके साथ में फ़ाइल आपको कहा जाता है क्लियर बनाओ, ठीक है, फ़ाइल तो आप क्लियर बनाओगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट जिसमें आप लिखते हो 5 अपनी, वो तो क्लियर रहेंगी, ठीक है। बट इसको लेकर के बहुत ज़्यादा चोचले होते हैं कि ऐसे बनाओ, क्रिएटिविटी डालो एंड ऑल। बट मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करना, वो टाइम इन्वेस्ट नहीं, टाइम वेस्ट करना होगा। टीचर बहुत प्रेशर बना रही है कि डेकोरेट करो नहीं तो मैं सबमिट नहीं करूँगी एंड ऑल, तो आप ठीक है थोड़ा बहुत ये रहता है कि कलरफुल पेजेस इस्तेमाल कर लिए, थोड़ा हाईलाइट कर लिया, थोड़े कुछ इमेजेस कटआउट निकाल दिए, बट बहुत ज़्यादा बच्चों वाले एकदम डेकोरेशन फूल पत्तियाँ तितलियाँ ये सब मत बनाना, उस पर बहुत ज़्यादा ड्राइंग मत करना। इतनी क्रिएटिविटी आप करोगे आपको अच्छा लगेगा, पर देखने वाला नहीं देख रहा है, ठीक है। इतनी बात मैं आपको सीधी बता दूँ तो 30 नंबर एग्जामिनर जो एक्सटर्नल है उसी के हाथ में रहते हैं, सीधी बात। उसमें आपको जो अब मैं वापस आती हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है मार्क्स का, यानी कि आप जो केस प्रोफाइल बनाओगे डेकोरेट करके बहुत मत बनाना प्लीज़, नॉर्मली डेकोरेट करना, ओके रखना, बहुत हैवीली डेकोरेट मत करना, कोई नहीं देखता। 5 नंबर का केस प्रोफाइल बनाना है आपको, 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल फाइल रहेगी, यानी जो आप 5 प्रैक्टिकल लिखोगे एक फ़ाइल में, वो फ़ाइल पूरी आपकी 5 नंबर की है। और ये मत समझना कि हर एक प्रैक्टिकल तो 1 नंबर का हुआ, नहीं, आपको सभी करना है, ठीक है, कोई भी प्रैक्टिकल छोड़ना नहीं है। और आप छोड़ोगे भी क्यों यार, 5 ही तो है ना। तो प्रैक्टिकल फाइल आपके 5 नंबर की है, केस प्रोफाइल आपके 5 नंबर की है, टोटल वो 10 नंबर बनाती है। वाइवा जो आपका होगा वो सिर्फ 5 नंबर का होगा। वाइवा के सामने आप, वाइवा में क्या ही होता है आपको पता है, आप अपनी केस प्रोफाइल लेकर के और साइकोलॉजिकल जो 5 टेस्ट लिखे हो वो वाली फ़ाइल लेकर के प्रेजेंट होते हो एग्जामिनर के सामने। वो आपसे क्वेश्चंस पूछता है, आपके किताब में जो भी कंटेंट है आपके सिलेबस से, उसी में से पूछता है। सिलेबस के साथ में आपसे साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में भी पूछ लेता है कि बताओ हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी, जब एग्ज़ाम पास आएगा तब। तो आपसे वो पूछ लेगा हाइपोथेसिस क्या होता है, आपसे पूछ लेगा कि एम और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या है, आपसे पूछ लेगा प्रिकॉशंस क्या है हैमिल्टन डिप्रेशन या फिर सेल्फ कंसेप्ट कराते वक्त, तो ये सब चीज़ें। और आपसे पूछ लेगा रैपिड फॉर्मेशन क्या होता है, तो ये सब चीज़ें पूछते हैं वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड। और केस प्रोफाइल से पूछ लेगा कि आपने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे अपने सब्जेक्ट से, आपका सब्जेक्ट कौन था, उसमें आपने क्या क्या टेस्ट कराए और उससे क्या आपको कंक्लूड हुआ, ये सब चीज़ें आपने क्या ऑब्जर्व करी अपने सब्जेक्ट में। जैसे आप बताओगे कि आपका सब्जेक्ट जो है कि खाली टाइम पर क्या करता था। चलो केस प्रोफाइल अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट करना, मैं केस प्रोफाइल कैसे बनाना है, अपनी केस प्रोफाइल दिखाते हुए आपको कैसे बनाना है वो भी
में बता दूंगी और बहुत अच्छे से बताऊंगी, इसलिए कमेंट कर देना अगर आपको चाहिए तो। उसके साथ में जो 2 टेस्ट आप एग्ज़ाम के टाइम पर लिखोगे वो आपके रहेंगे टोटल 5 मार्क्स फॉर कंडक्टिंग द टेक्स्ट, 10 मार्क्स फॉर रिपोर्टिंग, ठीक है। तो 15 नंबर उसके रहेंगे जो आप बैठकर उधर लिखोगे एग्ज़ाम में। एग्जामिनर के सामने वाइवा देने से पहले आप अपना जो 2 प्रैक्टिकल रहता है वो आंसर शीट पर लिखते हो, तो वो आपके 15 नंबर के रहेंगे, 5 का वाइवा और 10 के प्रैक्टिकल फाइल और केस प्रोफाइल, ठीक है। मैंने ऑल टुगेदर आपको सब कुछ बता दिया। आपको अगर केस प्रोफाइल कैसे बनानी है, आपको अगर स्कूल में नहीं समझ आ रहा है, आपको सही से नहीं बताया जा रहा है और आपको लग रहा है बहुत डेकोरेट करना है या आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे प्रेजेंट करूं, तो मुझे बस कमेंट कर दो। आई विल मेक अ गुड वीडियो, 10 से 5 मिनट में बता दूंगी आपको कि केस प्रोफाइल कैसे बनानी है। आपको प्रैक्टिकल फाइल भी नहीं समझ में आ रही कि प्रैक्टिकल फाइल में क्या क्या आपकी चीज़ें हैं, वो भी आप कमेंट करना, वो भी मैं आपको सही से बता दूंगी। मेन आते हैं, पहली बात मेन क्या है कि 70 नंबर का आपका मेन जो पेपर है वो रहता है, जो कि आप सेंटर पर जा करके देते हो, जो कि आपका थ्योरी है, ठीक है। 70 नंबर की थ्योरी पर आते हैं, तो 70 नंबर की थ्योरी पर क्या है कि 50%, 35 और ये 15, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसमें कुछ इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है कि हम लोग जैसे 2000 अगर मान लो 25 में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए थे, मैं आपको रियल चीज़ बता रही हूँ, जो 2025 में एग्ज़ाम दिए थे 24-25 वाले, ठीक है, सॉरी 2000 जिन्होंने 2024-25 को अपने एग्ज़ामिनेशन दिए थे उनके बारे में मैं बता रही हूँ। उनके में ये चीज़ मेरे ख्याल से 30% थी, राइट। अब ये 35 हो गए मेरे ख्याल से। तो है क्या आपका कि आप ना बस एक काम करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना। अभी नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, अभी ये देख लो, उसके बाद जा कर के बस आप एक झलक मार लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, आपको समझ आ जाएगा। उसमें क्या रहता है, असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चंस और कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें आपको थोड़ा अप्लाई करना पड़ता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अप्लाई करनी पड़ती है। वो किस तरीके से होती है, एनालाइज करना होता है, इवैल्यूएट करना रहता है। वो कैसे कि जैसे आपको ना एक डिस्क्रिप्शन दे देगा, उसमें लिखा रहेगा कि देयर इज़ अ गर्ल, उसका नाम रिया है, उसको ये सिम्टम्स हैं, वो एक ही दरवाजे को लॉक करने के बाद 4 बार चेक करती है, वो हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करती है और वरना उसको कंपल्शंस उठते हैं। ऐसे आपको डिस्क्रिप्शन देगा एक रियल लाइफ सिचुएशन का। अब उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछ लेगा, वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, वो 2 नंबर के भी हो सकते हैं। वो आपको उससे क्वेश्चन पूछ लेगा कि रिया को सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसको कौन सा डिसऑर्डर है और उसके लिए कौन सी थेरेपीज़ हैं वो बताओ। उससे रिलेटेड आपको ये भी पूछ लेगा कि जो भी ये सिम्टम्स हैं वो क्या इंटरप्रेट करते हैं, तो ऐसी चीज़ें आपसे पूछ लेगा। और उसी चीज़ को मैं बता रही हूँ कि रिमेंबर और अंडरस्टैंडिंग वाली जो चीज़ है वो है कि आपके जो आंसर क्वेश्चंस रहते हैं जो थियोरटिकल रहते हैं, लॉन्ग शॉर्ट, वो सब आ गए। अप्लाइंग हो गया, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग वाला हो गया। उसमें रहता है जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जो एमसीक्यू भी रहते हैं, जो ये पैराग्राफ्स वाले हैं, जो असर्शन रीजंस हैं, जो कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग और इवैल्यूएशन स्किल्स को कंसिडर करते हैं, आंसर मेकिंग को, ताकि आप सिर्फ पढ़ो नहीं, समझने के बाद उसे अप्लाई करो रियल लाइफ सिचुएशंस में, आप उसे कैसे समझ सकते हो उस चीज़ को समझते हैं। तो ऐसे आपके 70 बन जाते हैं और आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपको लग रहा होगा कि सिर्फ ये तो लिखा हुआ है, मुझे एक्स्ट्रा कोई ओसवाल लेना पड़ेगा, कोई एडुकार्ड लेना पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं लेना पड़ेगा। सिर्फ यही किताब, सिर्फ एनसीईआरटी और कुछ नहीं। और जो लोग बोल रहे हैं आपको रिकमेंड कर रहे हैं मेरी बुक ले लो मेरी बुक ले लो, वो टोटल वेस्ट है, कुछ ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये है, उसके साथ में प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस में क्या रहता है और रिवीजन में क्या रहता है कि जैसे आपने किताब पढ़ी, किताब के साथ में ही आप नोट्स बनाओगे, किताब के ऊपर ही अंडरलाइन करोगे, वही आपके नोट्स रहेंगे। उसके साथ आपको नोट्स बनाना है तो आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। आई विल सजेस्ट शॉर्ट नोट्स, जैसे कि जो फ्लोई नोट्स हैं, इस तरह के 1 पेज नोट्स हैं, वो आप बनाओ। मैं इस चीज़ को लेकर के भी एक वीडियो आ जाऊंगी और अगले वीडियो में हम लोग क्लास 12 का वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को पूरा कवर करेंगे। एक वीडियो में एक चैप्टर पूरा 1 शॉट में कवर होगा। उसमें मैं बुक में अंडरलाइन भी कराऊंगी, आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगी, जिसके बाद किसी और दूसरे तीसरे वीडियो में आपको जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसको वो शॉर्ट नोट्स मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। बट अगर आप कमेंट करते हो तो, अगर आपको ज़रूरत लगती है तो पूरा डिस्क्राइब करके, इलैबोरेट करके कॉपी में 10-10 पन्ने भर के एक चैप्टर के नोट बनाने की कोई भी नीड नहीं है, एकदम नहीं है। उसके साथ में अगला वीडियो जो रहेगा वो फर्स्ट चैप्टर पर रहेगा। उसी तरीके से 7 चैप्टर कवर होंगे। 7 चैप्टर के नोट्स को लेकर के
15 मिनट वाले वन शॉट्स भी आएंगे उसके बाद। और फिर उसके बाद अगर आपको नीड लगेगी मैं रिवीजन वीडियो लाऊंगी, और उसके साथ में सैम्पल पेपर जो होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो हम लोग फॉलोइंग वीडियोस में कवर करेंगे। तो अगला वीडियो रहेगा फर्स्ट चैप्टर वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को लेकर के। आई होप आपको सिलेबस एनालाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे साथ, आपने बुक में मेरे साथ ही एनालाइज किया होगा। यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होता है, बट पढ़ाई आपको अगले वीडियो से मेरे साथ ही करनी है। थैंक यू।